राजमहल के द्वार पर एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में बेचैनी का एक अजीब सा चश्मा था, मानो बड़ा बोझ उसे दबाए रखे। दरबार में उसकी कांपती आवाज में एक चेतावनी थी। महाराज, दक्षिणकाली पहाड़ियों में एक प्राचीन गुफा है जहां खजाना छुपा है, परंतु वह शापित है। उसके शब्दों ने दरबार को सन्नाटे में डाल दिया। सैनिकों की आंखों में भय झलकने लगा, लेकिन राजा विक्रम सिंह की आंखों में संदेह और जिज्ञासा का संगम था। उन्होंने अपने वीर सेनापति रुद्रसेन को गुफा की जांच करने के लिए भेजा। कई दिन बीत गए और कोई नहीं लौटा। अब राजा को स्वयं जाना था। उन्होंने अपने विश्वस्त योद्धा वीर सिंह और आचार्य सोमदेव के साथ गुफा के लिए अपनी यात्रा शुरू की। गांवों से गुजरते हुए लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उनकी आंखों में आंसू थे और होठों पर चेतावनियां। राजन, मत जाइए। जिसने भी उस गुफा में कदम रखा वह नहीं लौटा। लेकिन राजा का दिल ठान चुका था। उनके मन में न कोई भय था, न लालच, केवल सत्य के प्रति एक अदम्य जिज्ञासा। गुफा के भीतर घना अंधकार था। टॉर्च जलाने पर दीवारों पर भयावह आकृतियां उभर आईं, मानो वे चेतावनी देती हों कि वापस जाओ, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं। अचानक एक भयावह चीख गूंज उठी। जब उन्होंने दौड़कर देखा तो उनके लापता सैनिकों के कंकाल जमीन पर पड़े थे। आचार्य सोमदेव ने दीवारों पर लिखी संस्कृत में कहा, यह यक्षराज वरुणेश्वर का धाम है। लालच में जो इस खजाने को छूने की कोशिश करेगा वह प्राण गंवाएगा। तभी जहरीले तीर निकलने लगे। जैसे ही वे गुफा के गर्भगृह में पहुंचे, उनके सामने सोने की विशाल मूर्ति के चारों ओर चमकते हीरे मोती फैले थे। एक सैनिक ने लालच में आकर एक मोती उठाया और उसका शरीर कुछ ही क्षणों में भस्म में बदल गया। गुफा में एक गर्जना गूंज उठी और यक्षराज वरुणेश्वर प्रकट हुए। उनकी आंखों में अग्नि की लपट थी। राजा ने हाथ जोड़कर अपना सर झुका दिया और कहा, हे यक्षराज, मैं लालच के लिए नहीं, सत्य की खोज में आया हूं। यक्षराज ने राजा की निष्ठा देखी और बोले, यह खजाना तुम्हारा है, पर इसे केवल राज्य के कल्याण के लिए उपयोग करना। एक चमकदार प्रकाश फैला और गुफा का श्राप समाप्त हो गया। राजा विक्रम सिंह अपार खजाना लेकर लौटे। उन्होंने भूखों को भोजन दिया, गरीबों के लिए महलनुमा घर बनवाए और नए मंदिर और स्कूलों का निर्माण कराया। उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। राजा बने रहे, परंतु उनके सिद्धांतों ने एक नई लहर पैदा की। अब भी लोग उनके नाम से सजीव प्रेरणा लेते हैं और उनके कार्यों की गूंज सुनाई देती है, जैसे उन्होंने सच्चाई और निष्ठा के मार्ग पर चलकर समस्त खजाने को साझा करने का प्रण लिया हो।